रखी है अपने मनवा में, राखी हर साल कहेला सवनवा। मिलवाते हैं प्रीतिपाल जी से, हम लोग पहुंच चुके हैं उनके पास और जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में और आप लोगों को दिखाते हैं प्रीतिपाल का लाइव इंटरव्यू। प्रीतिपाल जी नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रीतिपाल, परानीपुर गांव और मेजा तहसील, जिला इलाहाबाद। आप लोगों ने सुना इनका परिचय, आइए जानते हैं कि बिरहा जगत में प्रीतिपाल जी कब से आई हैं और कब से गायकी कर रही हैं और किस प्रकार की गायकी इनको पसंद है। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। प्रीति जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि बिरहा जगत में कब से आप आई? हमें बिरहा जगत में आ गए यही करीबन 7 से 8 साल हुआ जी। और 7-8 साल से हम बिरहा गा रहे हैं। 8 सालों से ये बिरहा गायकी कर रही हैं प्रीति जी और लगभग 8 साल से गायकी कर रही हैं और बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, उभरती हुई एक नई स्टार के रूप में अभी तक बिरहा जगत में आ रही हैं प्रीतिपाल जी। आइए और कुछ बातें जानते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं प्रीतिपाल जी के बारे में। प्रीतिपाल जी, और बताइए हमारे दर्शकों को कि गायकी लाइन में आप 8 साल से आई हैं और अभी किस प्रकार से गायकी चल रही है आपकी और क्या आपका ड्रीम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए विस्तार से। इस समय तो गायकी हमारी अच्छी ही चल रही है और गायकी क्षेत्र में ये होता है कि कभी हमें इस चीज़ की सीख नहीं हुई है। जब गा रहे हैं, सीख रहे हैं और चाहे जितना भी सीख लोगे लगेगा कि जैसे अभी हम कम ही सीखे हैं। हमें कुछ और सीखना चाहिए, कुछ अलग तरीके से, कुछ नया होना चाहिए। गायकी क्षेत्र में अगर हम गा रहे हैं तो कुछ अलग सा भाव समाज में आए, जो लोगों को अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, लोग लाइक करें, कभी इसका गलत असर ना पड़े। प्रीतिपाल जी, आप गायकी आपके प्रेरणा स्रोत कौन से रहे, किन की वजह से आपने इस गायकी लाइन को चुना और यहाँ तक आने के पीछे किनका हाथ रहा, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। पहले हमें बिरहा गाने का कोई शौक नहीं था जी। गायकी का शौक थे हमें बचपन से था। पापा हमारे बाहर रहते थे, हम लोग भी साथ में ही रहते थे, तो गाना हम गाते थे पर हमें भोजपुरी पसंद नहीं था जी। हम केवल हिंदी गाना गाते थे। जी जी। तो फिर जब हमारे पापा वहाँ से आए तो हम लोग पूरा फैमिली सहित फिर गांव में आए। तो हमारे गांव में श्री रुदिष्ट मुक्ति धाम के नाम से मंदिर है जी। जहाँ बरहो देवता यहाँ पे विराजमान है। जी जी। वही बगल में हमारे गांव के प्रसिद्ध कलाकार हैं श्री दुखीराम यादव जी, और वो बिरहा गाते थे, वह काफ़ी दूर दूर तक बिरहा गाने गए हैं। और हमारे यहाँ मुक्ति धाम में हर साल होली मिलन समारोह होता है। जी। तो गांव के जितने भी कलाकार हैं, जिनकी भी गाने की इच्छा है, जी। वो जाके वहाँ मंदिर में गाना गाते हैं। तो हम भी गए गाना गाने के लिए, बहुत अच्छा है। तो मेरे भाई से बोले कि बोलो अपनी सिस्टर को गाना गाने के लिए, अगर गाना गाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा समाज में लोग लाइक करेंगे इसको। जी। तो भाई मेरा बोला, लेकिन मेरा विचार था नौकरी का कि मैं पढ़ाई करके नौकरी की तैयारी कर रही थी। तो फिर भाई मेरे बोले कि गाना गाने के लिए, तो पहले तो मेरा विचार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं 1-2 मंच पे कार्यक्रम की तब मुझे भी अच्छा लगने लगा। जी जी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे समाज अपना बढ़ने लगा। पहले तो इसे दूसरे के मंच पे गाते थे, स्कूल में गाते थे, कहीं भी किसी का प्रोग्राम लगता था वहाँ जाके गा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा सा सीख मिली हमें, तो हम पूरी पार्टी अपना बना के फिर हम अलग से बिरहा गाने लगे। तो इसी तरीके से अब धीरे धीरे आगे ही बढ़ते गए। आप प्रीतिपाल ने गायकी की स्टार्ट किया तो दूसरे मंच के माध्यम से किया, दूसरे लोगों के साथ से किया, स्ट्रगल किया थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद इन्होंने खुद की पार्टी बनाई और बिरहा गायकी में आ गई और अब पूर्ण रूप से एक स्टार के रूप में उभर रही हैं बिरहा जगत में प्रीतिपाल जी। आइए उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं और आपको और जानकारी देते हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। पढ़ाई तो हम बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि हम गायकी स्टार्ट किए हैं तब हम हाई स्कूल में थे जी। तभी से हम स्टार्ट किए हैं। तो गायकी क्षेत्र में हम इतना ज़्यादा रम गए कि पढ़ाई पे फिर इतना ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमारा BA फाइनल हो चुका है जी। इसके आगे सोच रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़े हैं।
और हमारा गायकी भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छा ही चल रहा है। जी जी। अब ये गायकी भी कर रही हैं, गायन के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं प्रीतिपाल जी। और प्रीतिपाल जी ने एक बात बोली जो मेरे जहन में सवाल एक और पैदा हुआ, नौकरी करना चाहते हैं। जानना चाहेंगे प्रीतिपाल जी कौन सी नौकरी करना चाहती थी? हम पुलिस की नौकरी करना चाहते थे और तैयारी भी कर रहे थे। बुरहारी में हम दौड़ने जाते थे, पढ़ाई भी अच्छा कर रहे थे। जी। लेकिन जब हम बिरहा लाइन में आ गए तो फिर बिरहा में ही रम गए, तब हमें कोई कुछ नहीं अच्छा लगता। मतलब इनका जो ड्रीम था वो पुलिस में भर्ती होने का था और ये मेहनत भी करती थी, स्पोर्ट लाइन में काफ़ी डिवाइस थी। लेकिन उसके बाद जब इनके जहन में गायकी आई तो धीरे धीरे रम गई। फिर गायकी के आगे, गायन के आगे इन्हें कुछ नहीं अच्छा लगा और आज पूरा दिलो जान लगा करके गा रही हैं। आइए थोड़ा इनके फैमिली के बारे में परिचय जान लेते हैं। हमारी फैमिली बहुत छोटी है। जी। हमारे पिताजी हैं, मम्मी हैं और एक भाई जो सबसे बड़े हैं और हमारी बड़ी सिस्टर हैं, हम सबसे छोटे हैं। 3 भाई बहन हैं और मेरे भाई के 3 लड़के हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं जी। और मेरी दीदी के 3 ही बच्चे हैं और परिवार बहुत छोटा है। इनकी जो फैमिली है टोटल 5 लोगों की फैमिली है। ये 2 सिस्टर और एक ब्रदर हैं। ब्रदर जो इनके बड़े हैं, इसके बाद एक इनकी सिस्टर है और ये जो प्रीतिपाल जी हैं सबसे छोटी हैं। जिसको बोला जाए तो सबसे दुलरुआ अपने घर में है ये प्रीतिपाल जी। और स्टार्टिंग इनकी जो थी वो इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, एक शौक था इनको। आइए कुछ और जानते हैं प्रीतिपाल जी से। प्रीतिपाल जी गायकी करके कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? अभी हमें गायकी करके बहुत अच्छा लगता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ज़िंदगी में गायकी के अलावा और किसी चीज़ का महत्व ही नहीं है। अगर मेरी गायकी कोई अगर मुझे छोड़ने के लिए बोले तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ, पर मैं अपनी गायकी को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं तो यहाँ तक के सोची हूँ, इसीलिए मैं अभी तक शादी नहीं की कि हमें परिवार ऐसा मिले कि जो हमसे पहले हमारे गायकी को समझे, हमारे विचारों को समझे। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहाँ तक कि कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, कोई अपना दुख हमसे कहता है तो हम उससे ज़्यादा उसका दुख तो मुझे तकलीफ़ होता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कभी किसी प्रकार का कोई मेरे गायकी के बारे में ना बोले कि हाँ गायकी छोड़ दो। कहीं कोई नौकरी वाले हों तो कहेंगे हम कमा के खिलाएंगे, गायकी छोड़ दो। मैं अपनी गायकी नहीं छोड़ सकती कभी। आप समझ सकते हैं, बाउंडेशन नहीं चाहिए इन्हें, बाउंडेशन कोई पसंद नहीं है इन्हें। भी हम सफ़र की तलाश है जो इनको समझ सके और इनको समझने से पहले इनके गायन को समझे और इनकी भावनाओं का कदर करे। बहुत अच्छी और बहुत उच्च कोटि की बात बताई प्रीतिपाल जी ने और ये बहुत मायने रखता है एक लाइफ के लिए। आइए प्रीतिपाल जी से जानते हैं। प्रीतिपाल जी गायकी में जब इतना रम चुकी हैं तो इनका जो सबसे पसंदीदा सॉन्ग होगा वो आप लोगों को सुनवाएंगे, बने रहिएगा। 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को जो आपको सबसे पसंद अभी तक का सबसे पॉपुलर जो आपको अच्छा लगता हो वो गा करके हमारे दर्शकों को सुनाइए। गाना तो हम बहुत रिकॉर्ड किए हैं, लगभग हम जितना गाना रिकॉर्ड किए हैं उतना लगभग सब हिट गया है। जी, वो गाना आपने बहुत रिकॉर्ड किया है, मिलियन में गए हैं, वो हमने भी देखे हैं, हम भी जानते हैं आपके बारे में, दुनिया भी जानती है आपके बारे में। लेकिन जो आपको पसंद हो, हम आपकी पसंद के 2 लाइन सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि प्रीतिपाल का किस प्रकार का गाना पसंद है। जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग है जो उनको पसंद है प्रीतिपाल जी सुनाएंगी। दर्शक लोग सुनिए प्रीतिपाल का फेवरेट सॉन्ग और उनका पसंदीदा गाना। हम ये गीत एक बार रिकॉर्डिंग में भी गाए थे जी। और काफ़ी लोग इस गीत को पसंद किए थे। एक भाई बहन का प्यार है जो साल भर में एक ही बार त्यौहार आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार, जो अभी 2 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था। जी। और ये सबसे अनमोल एक भाई बहन का रिश्ता होता है जी जी। जो कि भाई बहन बहुत प्यार से इस पर्व को निभाते हैं। तो हम एक बहन अपने फौजी जवान भाई से कहती है फ़ोन पे। सुनाइए हमारे दर्शकों को। राखी हर साल कहेला सवनवा में, राखी हर साल कहेला सवनवा में, भैया बहिनी के रखी है अपने मनवा में, भैया बहिनी के रखी है अपने मनवा में, राखी हर साल कहेला
सवनवा में। राखी राखी हर साल कहेला सवनवा में। बड़ी खुशी होला भैया फौजी हमार हो। बड़ी खुशी होला भैया फौजी हमार हो। और रखिए में बहिनी के सगरो दुलार हो। राखी बांधी के कलाई सीना तान रखी है। राखी बांधी के कलाई सीना तान रखी है भैया। देशवा के आन मान शान रखी है भैया। देशवा के आन मान शान रखी है। इस गीत को जो लिखे हैं हमारे गुरुजी, हम आखिरी में बताना चाहेंगे। अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से प्रीतिपाल ने एक भाई और बहन का प्यार, वास्तव में ये अटूट रिश्ता होता है, साल में एक बार आता है। भाई बहन का बहुत अजीब रिश्ता होता है। एक फौजी भाई के इन्होंने गीत गाया, बहुत ही अच्छा गीत था, हमें भी अच्छा लगा, आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा, हम आशा ने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। और अब आइए उनके गुरु घराने का परिचय जानते हैं और उनके गुरु के बारे में जानते हैं। प्रीति जी अपने गुरु घराने का परिचय दीजिए और अपने गुरु के लिए 2 लाइन गाकर भी सुनाइए। हमारा गुरु अखाड़ा है जी पत्तू छैबर बनारस, जो बनारसी अखाड़ा है हमारा। जी लेकिन इस गीत को जो लिखे हैं वो हमारे प्रयागराज के हैं, मऊआइमा के हैं, जी ये जो प्रतापगढ़ के पास में पड़ता है। जी जी लेकिन हम एक लाइन गा के बताते हैं। जी बताइए। रंग गुलाब कवि जी के इहे संदेश बा। रंग गुलाब कवि जी के इहे संदेश हो। जाति धर्म मजहब से ऊपर बा देश हो। क्योंकि एक फौजी भाई चाहे जो बिरादरी का हो, इससे मतलब नहीं होता, ये देश हर बिरादरी के लिए, इसलिए इसमें जातिवाद का कोई कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल। जाति धर्म मजहब से ऊपर बा देश हो। प्रीति बहना के दिल दरी मन रखी है। प्रीति बहना के दिल दरी मन रखी है भैया। देशवा के आन मान शान रखी है भैया। देशवा के आन मान शान रखी है। बहुत अच्छा सॉन्ग उन्होंने सुनाया एक भाई और बहन के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। आइए बस मात्र एक सवाल और हमारे जहन में है कि संगीत के अलावा कुछ और पसंद करती हैं आप? नहीं, संगीत के अलावा हम वैसा तो कुछ अभी कर नहीं है, लेकिन हम संगीत के अलावा बिजनेस पसंद करते हैं। जो चाहे दुकान हो और चाहे बिजनेस हो, जो भी हो अपना पर्सनल हो, उसमें किसी का कोई हाथ ना हो, अपने से करना पड़े। चाहे 2 पैसे की कमाई हो चाहे 4 पैसे की कमाई हो, लेकिन जितना आप अपना मेहनत करेंगे उतना उसमें आपको प्रॉफिट होगा। आप लोगों ने सुना, वास्तव में सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, बिजनेस खुद का होना चाहिए, चाहे 10 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का हो, जो इंसान करे और खुद का हो। चलिए प्रीति जी से बात हम लोगों ने किया और मात्र अब एक और सवाल हमारे जहन में है, वो करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड अप करेंगे। प्रीति जी जो अभी बिरहा गायकी में आ रहे हैं, नए कलाकार या बिरहा को सीख रहे हैं, बिरहा जगत में बिरहा से अपना करियर बनाना चाहते हैं, लोकगीत को अपना मंच, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिरहा तो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो नए नए कलाकार इस समाज में आ रहे हैं और कुछ लोग तो जैसे इस गायकी को तो धंधा बना लिए हैं, पर ये गायकी धंधा नहीं है। ये गायकी अगर मानो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई जीना चाहता है तो इसलिए गायकी उसको जीने का सहारा देता है, क्योंकि इसमें अगर मेहनत करेंगे, जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा भी मिलता है, लेकिन नाम शोहरत और हर चीज़ में आपको नाम शोहरत नहीं मिलेगा। इसमें तो आपको हर कुछ मिलता है। इसलिए हमें तो गायकी ये कोई धंधा नहीं है। दिल से अगर कोई गायकी अपना रहा है तो गायकी को दिल से अपनाइए। प्रीतिपाल जी ने संदेश दिया, जो आने वाले कलाकार हैं या जो बिरहा को अपना करियर बनाना चाहते हैं, लोकगीत बनाना चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर आपको इस लाइन में आना है तो दिल से आइए, इसको अपने अंतर आत्मा से गाइए,
और उसको बिजनेस के तौर पे ना देखिए। अगर आपके अंतरात्मा में कहीं ना कहीं म्यूजिक है तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। बहुत अच्छा लगा प्रयागराज में आज हमें आकर के, और बहुत खुशी हुई हमें यहाँ पर आकर के प्रीतिपाल जी से हमने आपको मुलाकात कराई, और आपने सुना कि किस प्रकार से प्रीतिपाल की भावनाएं हैं, किस प्रकार से उन्होंने आपको संदेश दिया। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए बिंद स्टूडियो। हमारे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर अगले किसी स्टार को आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फौजी शीतल यादव का जय हिंद, जय भारत।